जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमारे साथ जुड़े हैं संजय समर जी और आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे ये ओपोजिशन कांग्रेस पार्टीज की बात। कांग्रेस के अध्यक्ष झारखंड में है, रांची में। उन्होंने दो बड़ी बातें कह दी, दो मुद्दों पे उन्होंने इशू उठा दिया। एक तो उठाया पहलगांव को लेकर, पाकिस्तान से रिलेटेड कि पहलगांव में कैसे पहुंचे उग्रवादी, इंटेलिजेंस फेलियर, या फिर हमने उसके बाद कोई डिसिसिव एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ। सवाल मेरा है कि कांग्रेस ऑल पार्टी मीटिंग में फुल सपोर्ट देती है इस सरकार ने आर्मी को फुल सपोर्ट दे दिया प्रैक्टिकली कुछ भी करने के। यूएनएससी में ये बात आ जाती है। पाकिस्तान की तो चाल होती है ना, डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, इंटरनली बातों को घेरने की। पाकिस्तान बेचारा आज की तारीख में फंसा हुआ है बलूचिस्तान में, गिलगिट में, बाल्टिस्तान में। पीओके का इलाका जो है, अब उसको लग रहा है कि पीओके भी गया, बलूचिस्तान भी गया, जैसे कि बांग्लादेश उसके हाथ से निकल गया। खैर, दूसरा जो मुद्दा है जिस पे खड़गे साहब बड़े प्रखर थे, मुखर थे, वो था कास्ट। उन्होंने एक बात कही कि आप कास्ट सेंसस करा रहे हो, ठीक है, अच्छा है, ये तो हमारा डिमांड बहुत पहले से था और आपने मान लिया, पर ये 50% रिजर्वेशन का जो कैप है, 50% का रिजर्वेशन का, उसको भी हटाओ ना। यानी कि उनका कहना है कि कास्ट सेंसस के बाद ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी अगर मात्रा उनकी ज्यादा हो जाती है तो फिर ये रिजर्वेशन का मुद्दा ही 50% से ऊपर कर दो, यानी कि 60 कर दो, 70 कर दो, 75 कर दो, जो भी करना है अकॉर्डिंग टू द कास्ट सेंसस। मेरा ये सवाल उठता है कि ये कास्ट पे कैप क्यों, रिजर्वेशन का कैप क्यों, रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? क्योंकि देखिए, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी में आमतौर पे बाप आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, ब्यूरोक्रेट हो जाता है, अच्छी जगह पे नौकरी करता रहता है, फिर भी अपने बच्चे के लिए कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन मांगता है एजुकेशन में या जॉब में। क्या जरूरत है उसकी? अगर आप कास्ट सेंसस करा रहे हो तो रिजर्वेशन का फैक्टर ही खत्म कर दो। मुझे ये लगता है मतलब ये आम आदमी जानना चाहता है, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया है। संजय समर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा इन दो मुद्दों। जी संजय जी। देखिए अजय जी, आप मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं वही बात कहूंगा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, उन्हीं को कोट कर करके मैं बताऊंगा कि हाँ प्रवक्ता भाई के तौर पे ये नहीं सर। मैं प्रवक्ता हूं भी नहीं, लेकिन जो वो नेता बोल रहे हैं उन्हीं की बातों को के मैं तौर पे हमें जानना चाहता हूँ। मैं दोहराऊंगा। ये खरगे साहब ने जो कहा है, या खरगे जी ने जो कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है। ये आम जन की भी बात है कि भाई आखिर आतंकवादी घुसे कैसे। ये हमारे मन में भी ये बात है और आपके मन में भी ये बात है कि चाक चौबंद हमारा इंतजाम है और हमारे यहाँ कोई चिड़िया पर भी नहीं मार पाए, वो हिसाब है। जिस ढंग से कश्मीर में 370 धारा हट जाने के बाद प्रचार प्रसार हुआ कि अब यहाँ एकदम अमन चैन बहाल हो गया है, किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है इसलिए कि उसकी कुवत खत्म हो गई है, उसकी आर्थिक स्थिति नष्ट हो गई है, तो वो अब सुधर गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारे 28 लोगों की विभत्स हत्या की उसने, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम होगी। तो ये सवाल लाजमी है खड़के जी का। खड़के जी ने सही बात को खड़ा किया है। ये आम जन की बात बोली है उन्होंने, क्योंकि ये बात सारे लोगों के मन में है। अब सवाल उठता है कि भाई आपने जो कहा कि
आखिर पाकिस्तान अब बलूचिस्तान अलग हो रहा है, पीओके उधर जा ही रहा है तो बढ़ जाएगा। तो बुरे का काम जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होता है। पाकिस्तान की छवि पूरे विश्व में ऐसी है कि वो आतंकवादियों को पैदा करता है, आतंकवादियों को उठाता है और आतंक नहीं नहीं, पूरे विश्व में मेरा आतंक मेरा को पहला ही। सवाल, संजय जी, मेरा पहला सवाल जो आपके साथ था वो बड़ा क्लियर था कि कास्ट सेंसस पे 50% रिजर्वेशन को लेकर जो ये कैप की बात कर रहे हैं उसको हटाने की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन जरूरी है क्या इस देश में आज की तारीख में? 1947 से लेकर हमने कुछ नहीं दिया क्या? कांग्रेस की इतने दिनों की सरकार थी, आपने एजुकेशन, नौकरी, स्किल में कुछ नहीं किया है यानी कि, और आप 14 साल की सरकार को क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए, जी 14 और 15 की बात नहीं, आरक्षण की जरूरत सच पूछिए तो आरक्षण से अब देश कमजोर हो रहा है अजय जी। आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार के अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, कुछ कर गुजरने की क्षमता रखने वाले बच्चे सरकार के साथ न जा करके प्राइवेट फॉर्म में चले जा रहे हैं, जिससे देश कमजोर हो रहा है। नाकाबिल, नक्कारा टाइप के लोग जो चले आ रहे हैं उनसे उससे देश कमजोर हो रहा है। ये सच है कि अब देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन अब सब पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, जब से बीपी सिंह की सरकार आई 89 में, 1989 में जब से बीपी सिंह की सरकार आई, उसमें सबके मैनिफेस्टो में मंडल कमीशन था ही उस वक्त, चाहे बीजेपी हो। और उसी शर्त पर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह के को समर्थन भी दिया था और सरकार को ले आया था। तो बीपी सिंह ने जब मंडल लागू किया उसके बाद सबके दिमाग में आ गया कि भाई अब जातीय व्यवस्था है और कंप्लीट ये वोट की राजनीति है अजय जी। और वोट की राजनीति के कारण ये समाज, ये देश कमजोर हो रहा है। इसी से आरक्षण पर नकेल देने की जरूरत है, आरक्षण को कम करने का जरूरत है। आरक्षण पाने वाले कई ऐसे मित्र हमारे मिलते हैं जो अपने बच्चों के लिए बोलते हैं कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे मिल क्या रहा है, पहले क्या था कि कम लोग पढ़ते थे, कम लोग आते थे पढ़ाई में, और पढ़ाई की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि हमारा देश उस वक्त काफी गरीब था। इसी से लोग पढ़ते नहीं थे। लेकिन चाहे जिस हुकूमत में पढ़ाई पर काफी बल दिया गया और उन्हें बताया गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो अब सब देखते होंगे कि सब जाति के लोग सबसे पहले प्राथमिकता उनकी पढ़ाई ही हो गई है। तो आरक्षण के भीतर, आरक्षण में आपस में ही इतना ना गुत्थम गुत्थी हो गया है कि अब सच कहिए तो उन्हें खुद आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग आपस में ही इतना, अब तो सिर्फ ये होनी चाहिए कि पढ़ाई करते वक्त रिजर्वेशन चाहिए पढ़ने के लिए, चाहे वो भी क्यों, वो भी क्यों, वो भी क्यों? स्कूल नहीं, डेवलपमेंट के लिए अभी भी जिस हिसाब से डेवलपमेंट गांव होना चाहिए। गांव में, गांव और प्राइमरी स्कूल्स में एक जो है ना अंडर प्रिविलेज्ड या फिर इकोनॉमिकली जो मतलब उस लेवल पे नहीं है, उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर कास्ट सेंसस लेकर आ रहे हैं हम, तो ओबीसी में भी इतने कास्ट आ जाएंगे, ईबीसी में इतने कास्ट आ जाएंगे, एससी में इतने कास्ट आ जाएंगे, एसटी में इतने कास्ट आ जाएंगे कि फिर रिजर्वेशन ही आप देते रहो। आज जाएंगे नहीं अजय जी, मतलब नहीं रहेगा। आ जाएंगे नहीं अजय जी, आ गए हैं, जिसके कारण रिजर्वेशन का भी हमने आपको बताया भी कि रिजर्वेशन के भीतर रिजर्वेशन खोज रहा है, जिसके चलते सही ढंग से कोई काम हो नहीं पा रहा है। और वो लोग भी सच पूछिए तो अभी हमने कहा ना कि मेरे कई मित्र हैं, वो लोग भी कहते हैं पढ़े लिखे, अब तो हर जाति के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां भी टकराहट हो ही रहा है। रिजर्वेशन से सिर्फ नुकसान सवर्णों को नहीं है। सवर्ण बोले तो कायस्थ, ब्राह्मण, पंडित, राजपूत और थोड़ा इनमें भी सा तो बहुत सब मान लीजिए कास्ट हैं, कुर्मी को, इनमें भी ये सब कास्ट हैं ना। सिर्फ इन्हीं के नहीं, ये सवर्ण तो पूरी तरह से चाहे सब कास्ट हो चाहे राजपूत में कोई हो। चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी नहीं, हैं। राजपूत में चंद्रवंशी नहीं आते हैं। चंद्रवंशी जाति को कहार में गिनती होता है, जो अब जब कास्ट सेंसस हम करेंगे तो वो बिहार में में थोड़ी। पालकी ढोने का काम करते हैं लोग, उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है। राजपूत क्षत्रिय जो राजपूत बोलते हैं वो राजपूत ही है, ठेठ शब्द में कहे तो।
इसे 4 जाति को छोड़ करके बाकी सारे सारे लोग रिजर्वेशन में ही आ जाते हैं। तो 50% रिजर्वेशन करो चाहे 100% करो, क्या फर्क पड़ता है? आपस में टकराहट है। विद्वान सर्वत्र पूजते का नारा खत्म होता है सिर्फ आरक्षण के कारण। इसी से आरक्षण को लेकर के जो अभी द्वंद मचा है, ये सीधे सीधे मल्ल युद्ध जो चल रहा है, सबको कि मैं ज्यादा दूंगा ये तो मैं इलेक्टोरल है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल पूरी तरह से। इससे देश कमजोर हो रहा है। आरक्षण को खत्म कर देने का जरूरत है और फ्री कर देने का है कि जो ज्यादा पढ़ेगा, जो ज्यादा विद्वान होगा, चाहे जिस जाति का होगा, सबको लिया जाएगा। अब सबके हालत खराब है। सवर्णों की भी स्थितियां बहुत सामान्य नहीं है अजय जी। वो पहले से बहुत कमजोर हो गए हैं। आज के दिन में आप उठा करके देखेंगे कि कई ऐसे सवर्ण हैं जो कि रिक्शा भी चला रहे हैं नहीं नहीं, और मेरा टेम्पो मेरा चला रहे सवाल, हैं। संजय जी मेरा सवाल था खड़गे साहब का, जो एक इशू उन्होंने उठाया कि 50% के कैप को हटा देना चाहिए। ये क्या करने जा रही है कांग्रेस? ऑपोजिशन का देखिए, मतलब ये है ये क्या? ये ये नेता विपक्ष हैं और कुछ विपक्ष का जो काम होता है वो उस काम के हिसाब से उन्होंने बातों को रखा है। और ये तो बात मानना ही पड़ेगा कि जातीय जनगणना की बात लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने भी उठाया था। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था, जो सबने देखा था कि भाई लाख कोई गाली दे दे, बोल दे, कुछ कर दे, लेकिन एक न एक दिन जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणना करवा के रहेंगे। अंत में मोदी जी को मानना पड़ा। तो भाई अपनी बात, अपना नेता जो बात कहा है उसको तो उठाना इन लोगों का कर्तव्य बनता है और उसको ये लोग उठा रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है वो बता रहे हैं हम अजय जी। तो इसमें कोई नई बात नहीं दिखलाई दे रही है कि खड़गे साहब कुछ नेता विपक्ष की हैसियत से उनकी जो ताकत है उस हिसाब से वो अपना चल रहे हैं। और ये सच है कि उनके नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात उठाई थी और बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, जिसको लेकर के लालू यादव सर्वे के हुआ पुत्र था, जो है गणना नहीं, सर्वे हुई। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिल करके जातीय सर्वे करवाया था। अभी तक एक डाटा हम देख रहे थे कि कांग्रेसी हुकूमत जहां जहां है 99 लोकसभा क्षेत्र में ये लोग कमोबेश जातीय जनगणना करवा चुके हैं लोग। अब इस जातीय जनगणना से क्या लाभ देने जा रहे हैं लोग, वो देखने की बात होगी कि क्या लाभ होगा, कैसे लाभ होगा और किस प्रकार का लाभ होगा। एक जानकारी होने की हो, ऐसे भी एक जानकारी होनी भी चाहिए कि हाँ भाई किस जाति के कितने लोग पढ़े हैं, कितने भरे हैं। आखिर कोई प्लान कैसे होगा, कोई योजना कैसे बनेगी। अभी मान लीजिए मोदी जी का 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल देने की, दाल देने की, खाद्यान्न देने की योजना जो चल रही है, तो वो चल रही है। उसमें चाहे जो लोग हो सबको मिल रहा है। तो उसमें कौन लोगों को मिलना है, कौन लोगों को नहीं मिलना है, एक जातीय सर्वे होना चाहिए जैसा है। और बाकी हमारे यहाँ जो कानून है, हमारे यहाँ जो लॉ है कि अगर लोकसभा राज्यसभा जिस कानून को पास कर दे, ऊपर राष्ट्रपति अगर ठप्पा लगा दे तो लागू हो गया। उसको मानना है तो उसको मानना ही चाहिए। आज रांची में एक महती सभा को खरगे जी ने संबोधित किया है। भीड़ खचाखच भरा हुआ था विधानसभा मैदान में। और इन लोगों ने जो संविधान बचाओ चलाया है उसमें इन लोगों ने वक्फ बोर्ड का मामला भी है। कई मामले को मिला करके उन लोगों ने कहा है कि भाई संविधान में ही रद्द-ओ-बदल करने की बातचीत चल रही है, तो इसको हम लोग रोकेंगे। तो विपक्ष है अपना हर मुद्दा उठाते रहता है। अब आप बता करके खुद देखिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी भगाओ, हिंदुस्तान से पाकिस्तानी भगाओ। ये क्या आंदोलन है भाई? आप खुद बताइए, कोई आंदोलन है? हटाना है भाई। हमारे घर में विदेशी आएंगे कैसे भाई? ये कौन आंदोलन की बात होती है भाई? किस तरह का आंदोलन है ये? और किसके अगेंस्ट आंदोलन है? किससे मांग रहे हैं लोग? हाँ, दिक्कत जरूर है जब ये लोग जुलूस लेकर के चल रहे हैं बिना माने मतलब की मांग को लेकर के, तो सड़क जाम जरूर हो रहा है, आने जाने वाले लोगों को कष्ट जरूर हो रहा है। और अब क्या चाहिए? 11 साल से शासन हो रहा है, उसके बाद भी मांग किस प्रकार की मांग भाई? तो विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी और सीनाजोरी दोनों करती है। तो अब तो ये जनता को फैसला लेना है कि भाई क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन इतना तय है अजय जी कि पहलगामा कांड के को लेकर के सत्ताधारी पक्ष गंभीर नहीं है।
बातें हो रही हैं, बतौलेबाजी हो रही है, इसमें एक कोई सवाल शक मेरा नहीं। संजय जी आपसे, कांग्रेस के राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी कास्ट सेंसस की बात बार बार उन्होंने उठाया, खड़गे जी ने भी रांची में इस मुद्दे पे ही बात की, उनका प्राइम मुद्दा यही था। पहलगांव सेकंड था, जिसमें उन्होंने शायद कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर, और मोदी जी को पता था 2 दिन 4 दिन पहले उनके पास इंफॉर्मेशन था, और वो गए नहीं जम्मू, वो कोई रेल का फ्लैग ऑफ करना था, इंटेलिजेंस के कारण नहीं गए, तो उनको बताना चाहिए था आम जनता को। खैर, हम उस पर बाद में आएंगे, पर पहले आपसे कास्ट सेंसस पे ही हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 1947 के बाद ज्यादा साल कांग्रेस की ही सरकार रही। 246 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना खड़गे साहब, इसलिए मुझे याद आ गया संविधान के 246 आर्टिकल में कैटेगोरिकली लिखा है कि कास्ट सेंसस केंद्र ही करा सकता है, जो केंद्र में सरकार है वही सेंसस करा सकती है, हमारे स्टेट्स में सिर्फ सर्वे हो सकता है। इतने दिनों में राहुल जी के पहले उनके पिताजी थे, उनके पहले उनकी नानी जी थी, तो दादी जी थी, उनके पहले उनके नाना जी थे, क्यों नहीं हुआ? कास्ट सेंसस की बात हम कर रहे हैं। इसमें और मैं थोड़ा सा 2011 में इनका क्लेम है कि हमने कास्ट सेंसस भी करवाया, जिसको शायद मोदी सरकार ने पब्लिक नहीं होने दिया। तो आपने हंगामा क्यों नहीं किया? जो आज कर रहे हो, संविधान बदल देंगे, संविधान में ये कर देंगे, संविधान में वो कर देंगे, झारखंड और बिहार जाके सिर्फ चिल्लाना खड़गे जी का काम लगता है, और राहुल जी का पार्लियामेंट में चिल्लाना काम लगता है। इश्यूज पे ये शायद भागते हैं। आपका क्या कहना है? जैसे आपने लगातार इनके परिवार की बात कही, सब लोग कहता है, तो वैसी बात नहीं दिखाई दे रही है अजय जी। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में इंदिरा गांधी को दूर दूर तक फटकने नहीं दिया जाता था। जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारी नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी आई हैं। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद गैप हो गया, और 15 वर्षों तक हाँ नरसिम्हा राव आए, और नरसिम्हा राव के आने के बाद 15 वर्षों तक सरकार गिराओ और उठाओ का अभियान चलते रहा। एक एक टेन्योर में 5-5 प्रधानमंत्री बदले गए अजय जी। तो इन सब कारणों से देश कमजोर हुआ है, और ये हम पत्रकारों को कहना कि बस खाली एक ही परिवार का शासन रहा, ये थोड़ा सा 5 साल का शासन राजीव गांधी का रहा, और 10 साल हाँ 5। मेरा सवाल मेरा नहीं है, आम जनता जाननी चाहती है, इसीलिए मैं आपसे मैं आम जनता की को ही समझाने के लिए बात को पत्रकार होने के नाते साफ साफ परोस रहा हूं कि किसने कितना दिन का शासन किया। और अब तो भारतीय जनता पार्टी का ये 12वां साल चल निकला है। अब कितना दिन कांग्रेस चिल्ला करके कहेंगे भाई हम लोग को भी तो कुछ काम दिखलाने का है कि हाँ भाई हम लोग भी क्या काम किए, उसकी बात तो कहें। अब मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बोलते थे रुपया कैसे गिर जाता है। सीधी सी बात है, जिस देश का रुपया गिरता है उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। सब जगह आम सोशल मीडिया में चल रहा है या कान से हम लोग सुनते हैं, वो पाकिस्तान अगर एक काटेगा तो 10 काटेंगे, कहाँ है भाई हिसाब किताब। ये सब चीज ये आम जनता के जहन में घूम रहा है अजय जी कि भाई हमारी सरकार अब 28 आदमी मारे गए और मोदी जी आज तक उस पीड़ितों के यहाँ नहीं पहुंच पाए आज तक। और देखिए राहुल गांधी को कम से कम जनहित में कही या विपक्ष की भूमिका में कही वो पहुंचे, और दूसरे ही दिन सारा का सारा अधिकार दे दिया गया वर्तमान सरकार को कि भाई आप लोग जो डिसीजन ले, विपक्ष आपके साथ है। ओवैसी जैसा आदमी
अपने स्पीच में क्या बोला जो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है कि एक मलेरिया की दवाई नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान और हमसे टक्कर लेगा, हमारे भारत से टक्कर लेगा। लगातार जितने विपक्ष की दल हैं सब मिल करके इनको ताकत दे दिए कि आप ताकत के साथ फाइट कीजिए, लड़िए, लेकिन सिर्फ बात बन करके ही रह गई। अभी तक के हिसाब किताब से विदेश यात्रा रद्द करके आए, आने जाने का जितना खर्चा हुआ वो गिरा, और रद्द करके आए तो कहाँ चले गए? पटना वोट मांगने के लिए। ये विपक्ष कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, और आम जनता देख भी रही है कि क्या है भाई। उसके बाद फुर्सत मिली तो कहाँ चले गए? तो विपक्ष कहता है कि मित्र का कंपनी का उद्घाटन करने के लिए चले गए। तो ये सब चीज पर थोड़ा सा अच्छा छवि नहीं गिर रहा है। जनता के बीच संशय है, जनता के बीच से सवाल उठ के आ रहा है कि हमने राफेल खरीदा है, किस लिए खरीदा है? हमारी सैनिकों के भुजाएं फड़फड़ा रही है, किस लिए फड़फड़ा रही है? अरबों खरबों के हथियार हमारे पास पड़े हुए हैं, किस लिए पड़े हुए हैं? तो इस तरह से कोई आए, जाति पूछे, धर्म पूछे, काटे, काट के चल दे और हम चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात अजय जी ये है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। हम लोग के साथ जब जब लड़ाई लड़ा भारत के पास, इस धूर्त पाकिस्तान की नस नस बजा दिया गया, नस नस बजा दिया गया। आज वहां उसके यहाँ खाने के भी लाले पड़े हैं, फिर भी आखिर क्या कारण है कि चीन उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ? अमेरिका जो हमारे लिए बातें कर रहा था वो भी कमोबेश उसी की तरफ गया हुआ है और हम चुप बैठे हुए हैं। तो परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह 1971 में इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं किया था, उसी तरह से परवाह किए बगैर मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। ये भारतीय जनता चाहती है कि हाँ भाई ये काम होवे। कहीं भी अजय जी आप भी कहीं निकलते होंगे, चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर भी ये चर्चा हो रही है कि भाई एक बार हो ही जाना चाहिए इसको। वाजपेयी जी कारगिल में खदेड़ खदेड़ करके मारे थे, वाजपेयी सरकार की बात हम बता रहे हैं, और यही अडवाणी जी गृह मंत्री हुआ करते थे, वो कहानी। तो फिर क्यों देरी, किस लिए? ठीक है, हमारे जवान हैं, हम लड़ेंगे। जवान का काम क्या है और जवान होते कौन है, और सब लोग ये चीज चाहता है। तो अब इनकी क्या पॉलिसी है ये समझें। कौन सर्जिकल स्ट्राइक में कितना हजारे मार दिए थे, क्या किए थे। अब खैर सेनाओं को के समर्थन में रहते हैं, सेना को बार बार मैं नमस्ते करता हूँ, तो इसलिए वो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ ये एक दिखता सवाल उठता है संजय जी कि हम पाकिस्तान, हम पहलगाम और कास्ट सेंसस की बात करते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी की बात मैं करूं, शायद भारतीय जनता पार्टी इस, कहते हैं ना कि इन टू वर्ल्ड्स, कि कौन उनका अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि संघ चाहता है कोई, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कोई। मोदी और संघ के बीच जिस तरह का डिफरेंसेस हो रहा है और चालू है, नए नए नाम आ रहे हैं। सुना कि एक लेटर भी तैयार हो गया था कि कौन अध्यक्ष बनेगा संघ के तरफ से, जिस पे मोदी जी ने रोक लगवा दी, और शायद एक नया नाम आ गया है। कितने नाम आएंगे? आप अपने पार्टी अध्यक्ष को लेकर क्लियर नहीं है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो फिर पाकिस्तान, पहलगाम या सेंसस पे आप पे किसको विश्वास होगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए अजय जी, इमाम प्रतापगढ़ी बोलते हैं कि जो इंसान अपना 2000 का नया नोट 6 साल नहीं चला पाया, वो आगे क्या चल पाएगा। वो मैंने उनकी विपक्ष वाली बात हम कर रहे हैं, और ये सच है कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और डिसीजन टाइट होकर के लेना चाहिए, गुमराह करने वाला डिसीजन नहीं होना चाहिए। नो डाउट एक व्यक्ति एक पद इन्हीं लोग का लाया हुआ है और इन्हीं लोग का बताया हुआ है। तो नड्डा साहब इतने दिन तक अध्यक्ष कैसे बने हुए हैं? 1-2 दिन की तो बात है ना भाई। उधर मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, इधर ये भी संभाल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कैसे होगा? कथनी और करनी में मेल होनी चाहिए। कथनी और करनी जब बेमेल हो जाती है तब तो अराजकता की स्थिति हो ही जाती है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो कलह मचा हुआ है अभी खुल करके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन है।
जो धुआं दिखलाई दे रहा है वो उससे साफ है कि कहीं ना कहीं आग है। अब ये आग क्या रूप लेता है वो समझने की बात है। कांग्रेस भी कमजोर हुई है अजय जी, टूटते 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 हुई है। तो हमें जो दिखलाई दे रहा है कि यहाँ भी 2 रेखा 3 रेखा तैयार हो गई है। चाहे जिसका कोई एक नेता का नाम अभी बताना थोड़ा सा टफ है, चाहे महाराष्ट्र के नेता का नाम जिसका लिया जा रहा है, या जो इधर अमित शाह और इनका नाम लिया जा रहा है, संघ का नाम लिया जा रहा है, तो अभी तो दिखाई दिया। पहले तो ये तीनों मेल था और ये तीनों में मेल तो अब है नहीं। तो अब कैसे होगा, क्योंकि गडकरी भी एक बड़ा नाम उछल करके सामने आ रहा है अजय जी, जो कि इन लोगों से पंगा ठान लिए हैं और ये धीरे धीरे कर करके अगला बात। प्रधानमंत्री अमित शाह बनने वाले हैं। अब ये पद को छोड़ेंगे उसके बाद ही तो। सिस्टम तो ये कहता है कि इन्होंने ही ले आया था कि जिसका 75 साल हो गया उन्हें राजनीति में आने की जरूरत नहीं, वो क्या स्वास्थ्य का योगी? लाभ करें, वो स्वास्थ्य का लाभ करें। इन ले आया हुआ मोदी जी का ही है कि 75 साल से ज्यादा के लोगों को हम लोग टिकट नहीं देंगे। उसी में चाहे मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटा हो, चाहे आडवाणी जी का हो, चाहे झारखंड के राम टहल चौधरी हो, चाहे खूंटी सांसद करिया मुंडा जी हो, इन सारे लोगों का टिकट 75 को लेकर के ही था। तो इसी साल सितंबर में इनकी 75 साल पूरा हो जा रहा है। अब ये घोषणा करते हैं कि ये कंटिन्यू करते हैं तो इनके ऊपर रहेगा, क्योंकि अब भाई गारंटी क्या चीज की है। सबसे बड़ी बात चीज क्या है अजय जी की, ये जो हर जगह बोलते हैं कि गारंटी मोदी की गारंटी है, तो ये तो व्यक्ति की गारंटी चली जाती है ना भाई। जबकि पार्टी की गारंटी होनी चाहिए कि हाँ भाई भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है कि ये काम होगा। लेकिन ये काम तो नहीं, ये तो हर जगह मोदी की गारंटी बोलते हैं, और जमीन पर तो दिखना भी तो चाहिए वो गारंटी की। हाँ, सच्चाई के कठोर धरातल पर वो कितना उतरा। तो अब ये सब फैसला जनता लेती है, जनता देती है, और उसी हिसाब से स्टार बुलंद रहता है तो कुछ भी हो जाता है। और स्टार थोड़ा भी गड़बड़ाया तब तो देख ही रहे हैं आज के दिन में जो राहुल गांधी के हालात हुए हैं या कांग्रेस के जो हालात हुए हैं वैसा होता है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है जय जी, और जनता जो चाहती है वही होता है। तो अभी जनता ने इनको मैंडेट दिया है तो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे कि क्या इस देश में रिजर्वेशन, अध्यक्ष पद, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की बात मैं कर रहा हूँ, या पहलगांव, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है? क्योंकि कन्वेंशनल मीडिया और टेलीविजन की बात आप करें तो वो रोज अपने शोज में पूरा वॉर रूम डिस्कस करते हैं। तो उनके लिए प्रायोरिटी है पहलगांव, पाकिस्तान, यूएनएससी, लड़ाई। हमारे लिए, आम जनता के लिए सबसे मेजर इशू क्या है आज की तारीख इस देश में? देखिए अजय जी, सबसे मेजर इशू है हमने सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा मतलब जनता की सुरक्षा सबसे जरूरी है। पहले हम सुरक्षित रहेंगे अजय जी, तब न हम जातीय सर्वे करवाएंगे, या जो कार्यक्रम बनेगा, या जो आपके जो तीनों सवाल हैं, तीनों सवाल में से एक का ही जवाब है। सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा, और सुरक्षा के तहत सरकार का कदम उठाना। परिवार का मुखिया वो टाइट होता है, और अगर कोई परिवार पर कोई अगर आंच आती है तो सबसे पहले वो फाइट देता है ताकि उसके परिवार को कोई देख ना पाए। तो अभी उसी वही स्थिति है अजय जी कि किसी प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा बड़ी सुरक्षा है। ये घुस के आकर के मार के चले जा रहे हैं, इनकी इतनी मजाल। एक एक बार की बात नहीं, आखिर क्या कारण है? विपक्ष कहता है कि क्या कारण है कि पुलवामा इन्हीं की सरकार में, संसद हमला इन्हीं की सरकार में, कंधार कांड आतंकवादी को छोड़ा गया इन्हीं की सरकार में, उड़ी इन्हीं की सरकार में। आखिर क्या कारण, क्यों आखिर इनके सरकार में क्यों होता है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं? तो विपक्ष तो अच्छा, सवाल एक चीज खड़ा करता है, और सवाल खड़ा यहाँ हम, किया है। सही बात है, आपके सवाल के साथ ही हम इस डिबेट को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उठा दिए हमारे व्यूअर्स के लिए। और
इसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं आप कि आपने हमारे व्यूअर्स को एक लाइन दिया सोचने के लिए कि आज की तारीख में कास्ट सेंसस हो, रिजर्वेशन हो, पहलगांव हो, उस पे हम क्या विचार करें और देश के स्ट्रेटजिक प्लानिंग के साथ हम कहाँ खड़े हो सकते हैं, विपक्ष कहाँ खड़ा है, ये सारी चीजें आपने बताई बड़े विस्तार से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।